Welcome to my channel. I am Anjali Jaiswal. I will teach you mathematics in my YouTube channel of class 10th NCERT book. Now मैंने अपनी previous कुछ वीडियोस डाली थी about before 1 week. तो उसमें मैंने आपको चैप्टर 8 स्टार्ट किया था. जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको चैप्टर 8 के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे और दूसरी वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 8 का एक टेबल बनाना सिखाया था. आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया हो. तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का वो दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जो राइट एंगल है वो B पे बन रहा है और हमें AB की वैल्यूज़ दी हुई है और BC की वैल्यू दी हुई है. हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम वो कैसे करेंगे? जब हम पहले सॉल्व करते थे तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लगाते थे वो कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे हम लोग किसी साइड को फाइंड आउट करने के लिए. तो आज भी हम वही चीज़ करेंगे. ओके, जैसे हमें AB यानी परपेंडिकुलर 24 दिया हुआ है, BC यानी बेस 7 दिया हुआ है और AC यानी हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ. तो आज हम उसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस सम में. चाहे इसमें साइन क्वेश्चन लगेगा लेकिन जब हमें कोई साइड फाइंड आउट करनी होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो AC की हमें वैल्यू नहीं पता, AC को हम एज इट इज़ लिख देंगे. AB की हमें वैल्यू 24 दी हुई है, देन 24 का स्क्वायर एंड BC 7 दिया हुआ है. AC स्क्वायर हम फिर से एज इट इज़ लिख देंगे. 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 576 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49. अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 625. अब आपको ये तो पता होगा अगर कोई मतलब कि कोई डिजिट है अगर उसके ऊपर स्क्वायर है एक साइड पे, जब हम उस स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है. यहाँ पर भी यही वही होगा. AC एज इट इज़ जो इसका स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा 625. अब ये सोचो कि 625 किसका अंडर रूट होता है? राइट, 25 का. तो हमारे पास AC 25 आ गया. तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं AC की, दैट इज 25 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमने देखो तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ली है ट्रायंगल की. अब हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसमें पूछा है साइन ए एंड कोस ए. तो हम इधर लिखेंगे फर्स्ट इक्वल टू साइन ए एंड कोस ए. मैंने आपको इसकी वैल्यूज याद करवा दी थी तो आज हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. पहले तो हमें पता होना चाहिए साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब एक बात हमें याद रखनी है, इधर साइन के साथ हमें A एंगल दिया हुआ है यानी कि ये वाला. तो जब भी हमें साइन के साथ या किसी भी साइन कोस टैन कोट कोसेकेंट सिकेंट इनमें से किसी के साथ भी जो भी हमें दिया होगा ना एंगल, चाहे A चाहे B चाहे C, हमें उस एंगल को ना बेस मानना होता है. जैसे इसमें A है, आज तक हम क्या करते आए हैं, ये वाली साइड हमारी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है और ये वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. लेकिन जब हम चैप्टर 8 करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला तो उसमें अगर इन्होंने हमें साइन A की वैल्यू पूछी है तो हम डायरेक्ट थोड़ा ना लिख देंगे P/H मतलब 24/7, सॉरी 24/25. तो ये हमारा गलत हो जाएगा. तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें जो भी एंगल दिया होगा, अभी A दिया है आप A मानकर चलो, तो मतलब A वाला ये जो है ना लाइन परपेंडिकुलर को हम बेस बना लेंगे.
ओके, मीन्स टू से दैट जो हमें एंगल दिया होगा वो एंगल हमारा जो होगा बेस होगा, एक्सेप्ट 25। एक्सेप्ट 25 का मीन्स है 25 को छोड़कर, मतलब कि हमारी जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होगी अगर वहाँ पर आ जाए तो हम उस हाइपोटेन्यूस वाली साइड को परपेंडिकुलर या बेस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूस लाइन में ही रहेगी। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या पूछा था, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। तो अगर हम मेरे पास साइन का जो एंगल है वो ए है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? आधे बच्चे ये वाला बोल रहे होंगे, ये गलत है, क्योंकि एंगल ए है मतलब ये वाला हमारा बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम 7 लिखेंगे और हाइपोटेन्यूस जो है हमारा वो 25 ही रहेगा, तो इधर 25। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कोस ए। तो अब याद करो मैंने कोस का क्या फॉर्मूला बताया था, राइट, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब कोस ए है ना, ए जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर ए है वो बेस हो जाती है साइड, तो इसका मतलब ये हमारा बेस हुआ। तो हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 24, हाइपोटेन्यूस हमारा जो है वो 25 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। जो हमें एंगल दिया होगा हम उस एंगल को बेस मान लेंगे, मतलब उस एंगल की जो साइड होगी उसको हम बेस मानेंगे, और जो हमारे पास रह जाएगी उसको हम हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड वाला क्या है, साइन सी एंड कोस सी फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। साइन सी, इसका फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच इक्वल टू, अब ये वाला जो है हमारा सिंपल है क्योंकि सी दिया हुआ है, तो सी वाला तो ऑलरेडी सी की जो ये लाइन जा रही है ये ऑलरेडी बेस है, तो अब हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, जो पूछा है डायरेक्ट वही लिख देना है। पी मतलब परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर, इधर लिखा 24, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस, इधर लिखा 25। अब वैसे कोस सी पूछा है हमसे, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। अब हमारे पास बेस क्या है 7, बिकॉज सी है ना, और एच क्या है 25। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, जस्ट हमें ये याद रखना है कि हमें जो एंगल दिया होगा उस एंगल की साइड को हम, हाइपोटेन्यूस वाली जो साइड है वो वही रहेगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है ना वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अब हमारे 8.2 का हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें एक ट्रायंगल बना के दिया जिसकी उन्होंने परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस वाली साइड दी हुई है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, tan p माइनस कोट r। तो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेस की, वही हमारा पुराना तरीका बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यूज पट कर दो, ये हमें 13 दिया हुआ है, ये हमें 12, ये एज इट इज़ रहेगा। 13 को जब हम करते हैं हमारे पास आता है 169। 12 को करके आता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब ये इस साइड प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। नाउ इसको माइनस करने पर हमारे पास आता है 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट, राइट, तो 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। हमारे पास आंसर आ गया, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम का आंसर आ गया, वैसे आंसर नहीं आया।
तो अब हमें हमारा बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर इधर लिख सकते हैं। नाउ अब हमें हमारे जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी सारी साइड्स पता चल गई। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा था इन्होंने हमसे सम में? tan p माइनस कोट r। पहले तो tan p का फॉर्मूला बताओ मुझे। मैंने बताया था ना tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? p अपॉन p, राइट। अब हमें p अपॉन b बताना है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, हमें जो एंगल फाइंड आउट करना था उस एंगल की जो लाइन होती है उसे हम बेस मान लेते हैं। तो इधर हमें p फाइंड आउट करना है tan p, तो हम इसको बेस मान लेंगे, ओके, क्योंकि ये p वाली लाइन है। क्योंकि हाइपोटेनस को तो हम मान नहीं सकते, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। तो इसलिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 5, क्योंकि ये हमारा बेस है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपॉन हमारा जो बेस है वो कितना है 12, है ना। नाउ कोट आर, हमसे इसी की वैल्यू पूछे ना, आर की, कोट आर की। तो अब ये तो ऑलरेडी बेस है, तो अब हम इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। कोट आर का यानी कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था b अपॉन p। अब हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 5 ऊपर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12, पुट कर दिया हमने, ये वैल्यूज़ पुट हो गई। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कहा था? tan p माइनस कोट आर। जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट किया ना, इनको माइनस कर दो। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू 0। ये था हमारा थर्ड आंसर। तो आज हमने टोटल 3 सम्स किए एक्सरसाइज 8.1 के। Then please revise it. Thank you for watching my video. I hope you all understand these questions. Please like my video and subscribe my channel. And also tell me in comment how is the video. Thank you.